जुए पकड़ने में ही शुरू हो जाते थे और उनको मारते थे पकड़ के मारते थे, उनको कत्ल करते थे। ये इधर पकड़ो भाई, इधर करो, हाँ नीचे भी उधर से जहाँ से मिले भाई, बगल के नीचे वगैरह, बाल सर बाल पकड़ के उसको मारते थे, खत्म। इतना पड़ते थे कि इनके हाथ खूनी हो जाते थे। इतने जुओं की ये करते थे, हशर नशर करते थे जिसके हाथ खूनी हो जाते थे। दाढ़ी है भाई, वो दोता नहाता तो है नहीं भाई। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, हसन अल-यारी ने मुसन्निफ इब्न अबी शैबा से एक रवायत पढ़ी कि हद्दसना इस्माईल इब्न अय्याश अन अबी बकर इब्न अबी मरियम अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्वद क़ाल काना उमर इब्न अल-ख़त्ताब यक़्तुलुल क़मलत फ़ी सलात, कि हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के अंदर जूं को मारा करते थे, हत्ता यज़हरा दमुहा अला यदिही, यहाँ तक कि उनके हाथ पे उसका खून लग जाता था। तो ये रवायत पढ़ के आगे कहता है कि जूं तो उसी की होती है कि जो मुद्दत ना नहाए। तो हजरत उमर साहब जो थे वो मुद्दत नहीं नहाया करते थे, बल्कि वो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बगैर नहाए धोए इतने दिन गुजार देते थे, जबकि वो अमीरुल मोमिनीन थे। ये आगे उसकी अपनी जो है वो खर्च है। लेकिन मैं इस हदीस पाक का जो बुनियादी रावी है इस्माईल बिन अय्याश, ये कौन है, और अबी बकर बिन अबी मरियम ये कौन है, ये दोनों ये सुन ले। मेरे पास मीज़ानुल एतिदाल है, जिल्द 1 सवा 401 के अंदर। अब इसके बारे में इमाम बुखारी आप क्या फरमाते हैं, इज़ा हद्दसा अन अहले बदही फसहीहन, यानी ये ऐसा था इस्माईल बिन अय्याश, ये हिमसी था यानी अहले शाम में से, बाद में ये इराक की तरफ आया। जब ये अपने शहर वालों से हदीस बयान करे तो वो सही होती है। वइज़ा हद्दसा अन गैरिहिम फफीह नज़रुन, और जब ये अपने शहर हिम्स के अलावा बाकी किसी मुहद्दिसीन से हदीस बयान करे तो उसमें कलाम होता है, उसमें नजर होती है। अब वो हातिम क्या कहते हैं, फरमाया लय्यनुन कहते हैं मतलूनुल मजाज, यानी ऐसा मजाज है कि जो हर तरह की रत्ब या बस यहां से इकट्ठी इसको मिलती है ये ले लेता है। और इमाम निसाई काला निसाई कहते हैं ज़ईफ़ुन, ये ज़ईफ़ है। और इब्ने हिब्बान कहते हैं कसीरुल खता फी हदीस, इसकी हदीसों में इसकी रवायत के अंदर कसीर खताएं हैं। और हजरत अबू सालेह अल-फर्रा कहते हैं कुल्तु ली अबी इसहाक अल-फजारी, के मैंने इसहाक अल-फजारी से कहा, अबू इसहाक अल-फजारी से कहा, इन्नी उरीदु मक्का, कि मैं मक्का जाने का इरादा करता हूं, यानी मेरा इरादा है कि मैं मक्का शहर चला जाऊं। उरीदा अन उमर्रा बिहम्सिन फअस्मउ मिन इस्माईल बिन अय्याश, कहते हैं मेरा इरादा है कि मैं हम्स के करीब से भी गुजरूं और मैं इस्माईल बिन अय्याश से अहादीस सुनूं। ये कौन कह रहे हैं, अबू सालेह अल-फर्रा। किससे कह रहे हैं, इस्माईल अल-फजारी अल-मुहद्दिस से। काला, तो उन्होंने कहा ज़ाका रजुलुन ला यदरी मा यखरुजु मिन रासिही, वो तो ऐसा शख्स है जिसको यह भी पता नहीं कि उसके दिमाग से निकल क्या रहा है, उसके सर से क्या क्या खारिज हो रहा है, यानी इतना ही वो गया गुजरा शख्स है, यानी ये इस काबिल नहीं है कि उससे हदीस ली जाए। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मदीनी कहते हैं समय तो अभी यकूलु, मैंने अपने बाबा हजरत मदीनी से सुना, वो कह रहे थे मा काना अहदु अअलमु बिहदीस अहले शाम मिन इस्माईल बिन अय्याश, के अहले शाम में से सबसे बड़ा हदीस का जो आलिम है मैंने इस्माईल बिन अय्याश से नहीं देखा। लौ सबत अला हदीस अहले शाम, अगर वो अहले शाम की हदीसों में ही बरकरार रहता। वलाकिन्नहु खुल्लित फी हदीसिही अन अहलिल इराक, लेकिन जब वो इराक की तरफ आया तो उसकी हदीसों में इख्तिलात हो गया। ये कौन कह रहे हैं, हजरत मदीनी फरमा रहे हैं, यानी जब वो इराक की तरफ आया तो उसकी हदीसों में वो सकाहत बाकी नहीं रही जो रहनी चाहिए थी। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अहमद फरमाते हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान अल-समरकंदी समेतु ज़करिया बिन अदी काला काला अबू इसहाक अल-फजारी उक्तुबु अन बकियता मा हद्दसकुम अनिल मारूफीन, के मारूफ रावियों से जब बकिया रवायत करे, तुम्हारे सामने कोई हदीस बयान करे तो उसको लिख लिया करो। वला तक्तुबु अनहु अम्मन ला युरफ, और गैर मारूफ रावियों से अगर बकिया रवायत करे तो उस हदीस को न लिखा करो। ये तो बकिया के मुतालिक उमिट दिया। आगे इस्माईल बिन अय्याश के मुतालिक कहते हैं वला तक्तुबु अन इस्माईल बिन अय्याश अम्मन युरफ वला अम्मन ला युरफ, और रहा इस्माईल बिन अय्याश वो मारूफ रावियों से भी रवायत करे तो भी ना लिखा करो, और गैर मारूफ रावियों से रवायत करे तो भी ना लिखा करो, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। ये तो था इस रवायत जो हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौरान नमाज जू मारने के मुतालिक इस हसन अल-यारी ने पढ़ी, उसका पहला रावी, उसका ये हाल है।
और तुम चले हजरत फारूक आजम पर एतराज करने। तुम्हें इल्मे हदीस क्या है? बताइए तुम्हारे पास क्या है? रावियों के हालात, जो इर्द गिर्द की बकवासियात है वो तुम्हारे पास है। अब रहा जो दूसरा रावी है अबू बकर बिन नबी मरियम, उसके बारे में सुन ले। ये तहजीब है मेरे पास, उसके बारे में मुहद्दिसीन ने क्या लिखा, जिससे वो इस्माइल बिन अय्याश रवायत ले रहा है। ये अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन नबी मरियम अल-गस्सानी अश-शामी, इसके बारे में हरब बिन इस्माइल कहते हैं ज़ईफ़न, ये ज़ईफ़ है। और आजुरी कहते हैं, अबू दाऊद से वो रवायत करते हैं, काल अहमद ने कहा, इमाम अहमद बिन हंबल ने, लैसा बिशैइन, कोई हसीयत नहीं है इसकी, इस बंदे की। अबू दाऊद कहते हैं सोरे का लहू हल्ला फउनकिरु अक्लहू, इसका जेवर गुम हो गया था तो इसकी अकल मत मारी गई, यानी ये पागल हो गया। अबू हातिम कहते हैं सआल तो इब्न मुईन, मैंने इब्न मुईन से पूछा अनहु, इसके बारे में, फद्दाअफहु, आपने उसकी तदईफ फरमाई, यानी वह ज़ईफ रावी है। अबू ज़ुरआ कहते हैं ज़ईफ़ुन मुनकरुल हदीस, ये हदीस है और मुनकर रवायतें बयान करता है। जो जानी फरमाते हैं लैसा बिल कवी, ये कवी नहीं है। इमाम निसाई और दारकुतनी कहते हैं ज़ईफ़ुन, ये ज़ईफ़ है। इब्ने साद कहते हैं काना कसीरुल हदीस ज़ईफ़न, इसकी अक्सर हदीसें ज़ईफ़ होती है। और दारकुतनी कहते हैं काल दारकुतनी मतरूक, और ये मतरूक है। ये है रावियों के हालात। अबू बकर बिन नबी मरियम भी ज़ईफ़, मतरूक, मुनकरुल हदीस, और इससे जो ले रहा है इस्माइल बिन अय्याश, वो भी जनाबे वाला इसी किस्म का, जिसका हाफजा खराब हो गया, वो भी ज़ईफ। मुहद्दिसीन ने कहा 2 ज़ईफ रावियों से ये रवायत पहुंच रही है, हसन अल्लाह यारी उसे गले लगा रहा है। कोई तकड़ी रवायत नहीं है। लाओ अहले सुन्नत के मुकाबले में कोई मजबूत दलील लाओ। बीमार और कमजोर रवायतें किसी काबिल नहीं है तुम्हारी कि उनसे एहतजाज किया जाए और उन पर जो है वो मुकदमा खड़ा करके सहाबा इकराम पे बक बक को कबूल किया जाए। जिस तरह तुम कमजोर हो, तुम्हारे रवायात, तुम्हारे अकवाल ज़ईफ, तुम्हारे ईमान ज़ईफ, इस तरह तुम ज़ईफ रावियों से जो सहाबा इकराम पे बक बक हुई है तो उसको कबूल करते हो।